वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 8th लेक्चर है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम में क्या गिवन है अपने को कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल एंगल A 90 गिवन है और BL और CM आपकी मीडियंस है। मीडियंस होगा तो ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। अपने को प्रूव क्या करना है कि 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5 BC स्क्वायर। तो अपने को पता करना है कि BL कहाँ पे आ रहा है, पहले CM कहाँ पे आ रहा है और BC कहाँ पे आ रहा है। तो BL अगर आप देखोगे तो ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है ABL में, तो यहाँ पे 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। सेम CM ये ट्रायंगल में आ रहा है AMC, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। फिर BC आपका बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने को 3 बार पाइथागोरस अप्लाई करना है इन तीनों के बीच में, फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो अपने को ये आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ज्योमेट्री में करना क्या था, गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है, उनमें कैसे रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये गिवन है तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो 3 टाइम्स, फिर BL और CM वाले को ऐड कर दो, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चलिए पहले BL वाले में अप्लाई करते हैं। BL कौन से ट्रायंगल में आया, ABL। तो इन ट्रायंगल ABL एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे, जो 90 के अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, BL स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग 2 साइड्स AL और AB है, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आपका AL आ गया और AB आ गया। हमें ये इक्वेशन में दोनों नाम नहीं चाहिए, AB भी नहीं चाहिए और AL भी नहीं चाहिए। BL स्क्वायर इक्वल्स टू भी AL और CL इक्वल है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ AL AC का आधा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन 2 का स्क्वायर। ये कैसे आया, सपोज ये 1 है तो ये भी आपका 1 होगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। 2 का आधा ये होता है ना, तो वैसे ये यहाँ पे हम AC अपॉन 2, ये पूरे का आधा ये है। तो ये कैसे आया, क्योंकि ये क्या है CBL मीडियन है, इसके लिए सेम वे इधर भी अप्लाई करेंगे हम बाद में। इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दो, BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अभी BL वाला पार्ट हो गया। अभी CM कौन से ट्रायंगल में आता है, AMC। इन ट्रायंगल AMC एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम A के सामने वाला आपका CM है, CM स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स, एक AC है और एक AM है, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी सेम वे AM AB का आधा होगा आपका, देयरफॉर CM स्क्वायर इक्वल्स टू AB बाय 2 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे चाहिए तो आप रीज़न पे लिख दो। यहाँ पे क्या था, BL मीडियन था अपना, सेग BL इज मीडियन, देयरफॉर AL इज हाफ ऑफ AC, AL इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सेम यहाँ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे कौन सा मीडियन है, CM, सेग CM इज मीडियन, देयरफॉर AM किसका हाफ होगा, AB का। स्क्वायर कर दो अभी,
सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ए सी स्क्वायर नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड हम बाद में करते हैं। अभी ये बी सी किस ट्रायंगल में आता है पहले वो निकाल लेते हैं। बी सी ये ट्रायंगल में आता है ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए के सामने आपका क्या, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको नंबर 3 डाल दो। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या, प्लस का, मतलब बी एल और सी एम को प्लस करना है, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 1 में आपका क्या था, बी एल स्क्वायर फर्स्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड्स प्लस सी एम स्क्वायर। तो हमारा ये पार्ट तो आ गया, अभी 4 बाकी है, 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो इधर 4 है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे क्या, ए सी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ भी ए सी है, ये ए सी को बाजू में लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी स्क्वायर बाय 4। अभी इसको ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो, इन दोनों को, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अभी एडिशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, डेज आर नॉट कांस्टेंट, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, तो आपका ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर अपॉन 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐड किया। सेम वे इधर भी होगा, 4 इंटू ए बी, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। या आप ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हैं। तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, फिर 4 ऐड कर सकते हैं। बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1 ए सी और 4 ए सी, 5 ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 ए बी एंड 1 ए बी, 5 ए बी स्क्वायर बाय 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 कॉमन ले ले, तो क्या बचा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑटोमेटिक आ गया, वही राइट हैंड साइड इधर 5 तो आ गया, बट ब्रैकेट में क्या चाहिए हमें, बी सी चाहिए। ब्रैकेट में ऑलरेडी गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर यहाँ पे गड़बड़ की, यहाँ पे ए सी आएगा, ए बी और ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होता है आपका, बी सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन में क्या किया हमने, 3 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, एक ये वाले ट्रायंगल में, एक ये वाले में, और एक होल ट्रायंगल में। फिर ये छोटे से बड़ा किया, ए एल को ए सी में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे ए एम को बी सी में ए बी में कन्वर्ट किया, ताकि बड़े बड़े ट्रायंगल का पार्ट मिलेगा। जो हमने एक यहाँ पे किया था और एक यहाँ पे किया। फिर इन दोनों को ऐड करना था, प्लस था तो इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके सॉल्व करते गए। तो यहाँ पे अपना ऑटोमेटिक 4 आ गया नीचे, और यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन ये पाइथागोरस थ्योरम में था, तो वहाँ पे बी सी डाल दिया।
तो अपना जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो मिल गया अपने को। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके सम का स्क्वायर एडजेसेंट साइड के कितना है, 130 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो हम ये दो मान लेते हैं फ़िलहाल हमारे क्वेश्चन में। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 130। इसके हिसाब से ये हो गया। एडजेसेंट साइड आप ये दो मान सकते हैं, या फिर ये दो, या फिर ये दो, या तो ये दो, मतलब आजू बाजू वाली साइड्स। ये दोनों चलेगा, या ये दोनों ले लो, या ये दोनों, या ये दोनों, आपकी मर्जी। फिर एक डायगोनल का लेंथ दिया है 14, तो अभी मैंने ये लिया है तो ये डायगोनल में मान लेता हूँ फ़िलहाल, इसको M मान लेते हैं। और डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं ना, तो ये जो पार्ट है वो सब इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AM और MC इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे DM और MB इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये AC है आपका। तो AC कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया, ये 130 सेंटीमीटर है। और अपने को दूसरा डायगोनल ढूंढना है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या ढूंढना है, BD हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपोलोनियस थ्योरम की, उसको अप्लाई करेंगे। पहले ये जो, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, थोड़ा ऊपर का पार्ट जो ट्रायंगल हम सॉल्व कर रहे हैं। ADB, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसको नहीं बनाते। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि इन दोनों के साइड का स्क्वायर का सम वो इक्वल होता है 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DM स्क्वायर, या एनी वन साइड ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे अपोलोनियस अप्लाई करके ये ढूंढ लेंगे, फिर इसको डबल करेंगे तो पूरा साइड मिल जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है इसको वो देखते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD को हमने पैरेललोग्राम मान लिया। एंड हमने क्या माना, AC इक्वल्स टू 14। पहले इसको मान लेते हैं, AC एंड BD आर डायगोनल्स। देयरफॉर ये दोनों पार्ट डाल दो यहाँ पे, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स टू 130 एंड AC इक्वल्स टू 14। अभी मुझे पूरा AC नहीं चाहिए, मुझे AM चाहिए। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other, मतलब ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। देयरफॉर AM हाफ होगा AC का, हाफ ऑफ 14, तो 14 का हाफ आ गया 7। AM मिल गया, जो भी रिक्वायर्ड पार्ट है वो भी मिल गया। अभी हम DM ढूंढ लेंगे पहले, फिर DM को डबल करेंगे तो BD मिल जाएगा। अभी बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स TM स्क्वायर। आप कोई भी साइड ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर गिवन है 130,
क्वेश्चन में वो रॉन्ग प्रिंटिंग मिस्टेक किया, स्क्वायर लिखा आगे, वो स्क्वायर नहीं आएगा। और AC ज़रूरत नहीं है। 2 AM निकाला हमने 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 DM मिल जाएगा इससे अपने को 130। पहले स्क्वायर करना है, 2 इंटू 49 प्लस 2 टाइम्स DM स्क्वायर, फिर 130 माइन इक्वल्स टू 2 इंटू 49 कर दो तो 98 आ जाएगा। 2 DM स्क्वायर, 98 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, 130 माइनस 98 प्लस इक्वल्स टू 2 टाइम्स DM स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 32। 2 DM स्क्वायर, 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवीज़न, 32/2 DM स्क्वायर, 32/2 16 हो जाएगा तो DM स्क्वायर 16, तो DM रूट 16, तो DM आ गया 4 सेंटीमीटर। बट अपने को क्या ढूंढना है, पूरा चाहिए ना, तो DM को डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, BD इक्वल्स टू 2 इंटू DM, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, तो 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर। तो जो आपका BD डायगोनल है, जो हमने माना था, क्वेश्चन मार्क लिखा था यहाँ पे, उसका आंसर 8 आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो हमें मिल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC एंड DB इज़ 3 टाइम्स CD, DB CD का 3 टाइम्स है। और प्रूव क्या करना, 2 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। तो स्क्वायर देख के हमारा एक बात तो क्लियर होता है, कहीं ना कहीं पाइथागोरस अप्लाई होने वाला है। और यहाँ पे आपके 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ADB, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, और ADC, जब इन दोनों में आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पहला AB आ रहा है, तो AB कहाँ पे आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल में अप्लाई कर लेंगे। फिर AC ये ट्रायंगल में अप्लाई कर लेंगे, फिर इनके कुछ रिलेशन यूज़ करके हम ये भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो 90 के अपोजिट आपका है AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। वही क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे AB चाहिए, AB आ गया, बट यहाँ पे 2 नहीं है, वो आगे देखेंगे क्या है। और ये दोनों नाम नहीं चाहिए, यहाँ पे अलग दोनों नाम है, तो इन दोनों को भी हटाना है। नंबर 1 डाल देते हैं। फिर अभी AC वाला पार्ट ले लो, ये इन ट्राइंगल ADC एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका जो AC स्क्वायर हो जाएगा 90 के सामने इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नंबर 2, तो यहाँ भी अपने को AC चाहिए था, वो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे AD नहीं चाहिए। अभी देखो, मैं इसमें से अगर ये AC को उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा,
मतलब क्या किया इन लोगों ने, ए बी माइनस ए सी किया है, तो हम लोग भी इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस कर रहे तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस ए डी स्क्वायर एंड माइनस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए डी पॉजिटिव है और ये ए डी नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख देते हैं, और ए सी इक्वल के उस तरफ है तो उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी वहाँ गया प्लस हो गया, तो हमारा ए सी आ गया, बट इसके साथ 2 भी चाहिए। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं वो लिख दो दोनों, प्लस डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये दोनों को हटाना है यहाँ से, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह मुझे बी सी चाहिए। तो इन दोनों को कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है कि इसकी जगह पे इनको कैसे भी करके बी सी लाना है। तो और कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, कुछ तो दिया हुआ है आपने कोई एक्स्ट्रा, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है वो देखो। जो बी सी कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि तीनों कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप लिख दो सी डी एंड बी आर कोलिनियर। अब देखो यहाँ पे बी सी अपने को चाहिए नाम, तो यहाँ पे किसी एक को हटा देते हैं, या तो इसको या तो इसको। सी डी प्लस डी बी किसके बराबर है, 3 सी डी के बराबर है। तो डी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सी डी। गिवन है क्वेश्चन में अपने को डी बी किसके बराबर है, 3 सी डी के बराबर है, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी बी सी इक्वल्स टू 3 सी डी प्लस 1 सी डी 4 सी डी। अब ये 4 यहाँ पे प्रोडक्ट है, आ जाएगा तो डिवाइड, तो बी सी बाय 4 इक्वल्स टू सी डी। तो मैं सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी बाय 4, तो एक को तो मैंने हटा दिया, ए सी स्क्वायर प्लस, अभी सी डी की जगह क्या लिखना है आपको, बी सी बाय 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो ऊपर। बट यहाँ भी मुझे बी सी चाहिए ना, तब यहाँ पे देखो अभी अपने को डी बी की जगह बी सी चाहिए, तो अभी ये दूसरा और कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ कर लेते हैं। इसको नंबर 3 डाल दो, ये फ्रॉम 3 एंड 4। अभी अपने को यहाँ पे बी सी को इन टर्म्स ऑफ ये डी बी लाना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सी डी को रिप्लेस करना है डी बी की जगह, सिंपली बी सी बाय 4। सी डी देखोगे तो डी बी अपॉन 3 होता है, नहीं तो एक काम करो स्टार्टिंग से ही करते चलो। बी सी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी, ये कैसे है, सी डी बी आर कोलिनियर।
BC तो अपने को चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को CD नहीं चाहिए। तो CD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dB/3। इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे ना, dB = 3CD है। अब ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, dB/3 CD के बराबर होगा। ये प्रोडक्ट तो इधर आके डिवीज़न हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dB/3 प्लस dB। तो dB को मैंने BC में कन्वर्ट कर दिया। ये कहाँ से आया, dB = 3CD एंड dB/3 = CD। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 × dB करना पड़ेगा। तो BC = dB + 3dB/3, 3 + 1 4 dB, 4 dB/3। अब अपने को dB चाहिए ना, तो इन दोनों को इधर भेज दो। BC, ये 3 नीचे है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इसको नंबर 4 डाल दो। तो dB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3BC/4, 3BC/4 का स्क्वायर। तो अभी देखो सब BC आ गया, जो चाहिए था नाम आ गया, AB आ गया, यहाँ से AC इधर आ गया, बीच में इक्वल आ गया, फिर BC आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को जो चाहिए रिलेशन मिल जाएगा। AB² = AC²। स्क्वायर करना है तो 3² 9, BC² एंड 4² 16। सेम वे वहाँ भी करना है, BC² एंड 4² 16। अब नीचे सेम एट बेस तो डायरेक्टली ऊपर से माइनस कर दो, 9 - 1 BC। AB² = AC² प्लस 9 - 1 8 BC²/16। कैंसिल कर सकते, 8 1 8 2 AB² = AC² प्लस BC²/2। अभी थ्रू आउट द इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। इसका पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, यस यहाँ। मल्टीप्लाइंग both sides by 2। तो AB × 2, 2AB² AB × 2AC² प्लस 2 × BC²/2। 2 कैंसिल हो गया, तो 2AB² = 2AC² = BC²। यही हमें चाहिए था क्वेश्चन में। इधर भी 2 इधर 2 इधर खाली BC। तो हैंस प्रूव्ड। तो सिंपली क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम 2 बार अप्लाई करना है। और ये रिलेशन से हमने क्या किया, DB को BC में कन्वर्ट कर दिया और CD को भी BC में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने को जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो मिल गया। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।